हेलो फ्रेंड्स, आज हम भी एक वीडियो प्रेडिक्शन देने वाले हैं जो 10 फेमस है जो चैलेंज करते हैं अल्लाह पाक को, उनके बारे में प्रेडिक्शन देने वाले हैं। जो फेमस हो चुके हैं तो उसमें वो गॉड को चैलेंज करते हैं, अल्लाह को चैलेंज, खुदा को चैलेंज करते हैं। तो आज उसको उनका क्या असर हुआ, क्या चैलेंज किया और उसके बाद क्या अंजाम हुआ, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और आप भी देखें कैसे उनका क्या अंजाम हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत इंसान वो कुछ हासिल कर चुका है जो कि शायद इसने इससे पहले कभी हासिल नहीं किया था। मेडिकल साइंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी ज़िंदगी की हर सहूलियात इस वक्त अपने अरूज पर हैं और इसी साइंस और तरक्की और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इंसान अक्सर अपनी औकात को भुला बैठता है और वो अल्लाह की कुदरत और इसकी फितरत को बदल कर चेंज करने की कोशिश करता है और ये भूल जाता है कि इस दुनिया और कायनात और खुद इसके जिस्म की मालिक एक ज़ात मौजूद है जिसकी मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो हर ज़माने में चाहे तो दुनिया के ताकतवर और साहिब इख्तियार इंसान को भी नमरूद और फ़िरौन की तरह बाकी दुनिया के लिए इबरत बना दे। आज की इस वीडियो में हम मौजूदा दौर के ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अल्लाह और इसके कानून कुदरत को चैलेंज किया और बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। मशहूर अमरीकी सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रैपर टेन टेक्शन को कम उम्र के अंदर ही म्यूजिक की दुनिया के अंदर इतनी कामयाबी और शोहरत मिली कि वो इसके सर पर सवार हो गई। इसे लगा था कि ये जो लोग इसे बेतहाशा चाहते हैं हमेशा इसको ऐसे चाहते रहेंगे और इसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी खुदा की तरह पूजा करेंगे। यानी ये खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था कि मैं आने वाले टाइम के अंदर इतना मशहूर हो जाऊंगा कि लोग मुझे सजदा करने लगेंगे। पर ठीक 1 साल के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों ने इसकी गर्दन पर मुसलसल फायर करके इसका कत्ल कर दिया। और हैरत की बात तो यह है कि यह कोई कत्ल की वारदात थी ही नहीं बल्कि डकैती की वारदात थी जिसके अंदर कत्ल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पर इसके बाद क्या हुआ? हमेशा तो क्या, लोग कुछ ही दिन के अंदर इसका गम बनाकर इसे भूल चुके हैं और किसी नए की तलाश के अंदर हैं, और यूं अल्लाह ने इस शख्स को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। अपने टाइम में दुनिया की सबसे लग्जरी और एडवांस शिप टाइटैनिक के मालिक ने अपनी इस इजाद पर एक बार अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है कि अब खुदा भी चाहे तो भी इस शिप को नहीं डुबा सकता। और इसके बाद दुनिया ने देखा कि 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा ये शिप 14 अप्रैल 1912 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों के अंदर टूट गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले गया। दुनिया में आज तक बड़े बड़े बहरी जहाज पानी के अंदर डूबकर तबाह हो चुके हैं, पर टाइटैनिक को आज तक इबरत के तौर पर दुनिया इसके नाम से पहचानती है कि इंसान दुनिया के अंदर इस कश्ती का मालिक तो बन सकता है पर ना इस समंदर का मालिक है और ना खुद अपनी जान का। 1985 के अंदर ब्राजील के मशहूर लीडर टैनक्रेडो नेविस ने अपनी एक तकरीर के अंदर अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो फिर खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। ब्राजील में 1964 से 1985 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, यानी आर्मी ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ था और 1985 के अंदर टैनक्रेडो नेविस ऑफिशियली तौर पर इलेक्शन जीतकर ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला था, लेकिन कुछ ही देर पहले अपनी कामयाबी के 40वें दिन एक इंतहाई खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन की वजह से इसकी अचानक से मौत हो गई और इसका यह दावा और चैलेंज बिल्कुल ऐसे ही अधूरा रह गया। काजूजा 1980 की दहाई के अंदर ब्राजील का एक बहुत ही मशहूर सिंगर था। इसकी दौलत और शोहरत का नशा जब इसके सर पर सवार होकर लिमिट क्रॉस करने लगा तो इसने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बड़े तकब्बुर से कहा कि खुदा ये धुआं तुम्हारे लिए है, यानी अल्लाह की तौहीन करने की कोशिश की कि मैं खुदा को कुछ भी नहीं समझता और ना ही इस पर यकीन रखता हूँ, ये सब कामयाबियां मैंने खुद हासिल की हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 32 साल की उम्र के अंदर 1990 के अंदर एड्स की वजह से इसकी मौत हो गई। आज के जदीद दौर के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को भला कौन नहीं जानता। वो वाज़े तौर पर खुदा के वजूद का इनकारी था क्योंकि स्टीफन कहा करता था कि मैं नहीं मानता कि कोई क्रिएटर मौजूद है, बल्कि इस कायनात को फिजिक्स के असूलों के मुताबिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान भी ज़मीन पर बसे हुए हैं। अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर वो कहता है कि इस कायनात की बनावट को समझने के लिए किसी खुदा, किसी क्रिएटर की कोई ज़रूरत नहीं,
पर 1963 के अंदर सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर वो एक नाकाबिले इलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ था और 2018 के अंदर इसी बीमारी की वजह से 76 ईयर्स की एज के अंदर इसकी मौत हो गई। मगर अपनी बीमारी और इसके इलाज के लिए वो चाह कर भी साइंस की मदद से कुछ नहीं कर पाया। अगर आप दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में से एक मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हो तो यकीनन इस लड़के को जरूर पहचानते होंगे, जो तकरीबन मिस्टर बीस्ट की हर एक वीडियो के अंदर ही शामिल हुआ करता था। और इसका नाम है क्रिस टाइसन, जो जिमी उर्फ मिस्टर बीस्ट का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, पर इस्लाम के खिलाफ नफरत और भूख से भरा हुआ था, जिसका इजहार इसने अपनी एक ट्विटर पोस्ट के अंदर खुलेआम किया। इसका कहना था कि इस्लाम बहुत ही एक बैकवर्ड और जाहिलाना किस्म का मजहब है, जहाँ पर इंसानों और ख़ास तौर पर औरतों की कोई इज्जत नहीं और ना ही इनके कोई हकूक हैं। ये गारों और सहराओं में रहने वाले लोगों के लिए है, ना कि आज के दौर के लिए। अपनी इस इस्लाम दुश्मनी और तौहीन के बाद अल्लाह ने इसका ऐसा इबरतनाक इंजाम किया कि सोचकर भी आप कानों को हाथ लगा लेंगे, क्योंकि अपने खुलेआम इस्लाम मुखालिफ बयानात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खुलकर इसे क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद जिमी ने इसे अपनी वीडियोस के अंदर लेना बंद कर दिया। इसकी एक बीवी और बच्चा था, इसकी बीवी इसको तलाक देकर छोड़कर चली गई। यही नहीं बल्कि इस शख्स ने अपनी सर्जरी करवाकर खुद को मर्द से औरत के अंदर बदलवा लिया, और यूं अल्लाह ने इसको ऐसी जिल्लत दी कि आज इंटरनेट की दुनिया पर यह सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लोगों में से एक है। मशहूर अमेरिकी कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता। यह बचपन से ही म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर रहकर पूरी दुनिया के अंदर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखता है। जब इसकी शोहरत का नशा सर पर सवार होने लगा तो इस्लाम दुश्मनी के अंदर इसने कुछ ही अरसा पहले कॉन्सर्ट के अंदर एंट्री के वक्त सर पर सकाफ पहनकर ना सिर्फ गाने गाए बल्कि डांस करके हिजाब और इस्लाम का मजाक बनाया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है और इस कॉन्सर्ट के कुछ ही दिन के बाद जब एक सुबह उसने अचानक से उठकर देखा तो इसके चेहरे की एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी। यह ना तो अपनी एक आंख को झपका सकता था और ना ही ठीक से बोल सकता था, क्योंकि एक वायरस ने इसके चेहरे की नर्व पर अटैक किया था, जो कि जवानी की उम्र के अंदर होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। पर अल्लाह ने इस शख्स को छोटे से फालिज के जरिए ये वार्निंग दी कि सुधर जाओ, वरना अल्लाह तुम्हारी ये हालत कर सकता है कि इसके सामने तुम बेबस हो जाओ। उसके लिए तुम्हें निशान इबरत बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और आखिर में अपने म्यूजिक की वजह से करोड़ों इंसानों पर अपना असर रसूख छोड़ने वाले माइकल जैक्सन को भला कौन भूल सकता है। इंसानी तारीख में कोई भी सिंगर इतनी शोहरत हासिल नहीं कर सका जितनी इस एक बंदे को हासिल थी। वो जहां जाता वहां के रोड्स मॉल हजूम से ब्लॉक हो जाते, लोग इसके कंसर्ट के अंदर इसको देखकर बेहोश हो जाते, लोग इसके पीछे दीवाने थे। माइकल जैक्सन का दावा था कि वो मौत को शिकस्त देकर 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाएगा, और इस मकसद के लिए इसने ग्लव्स के जरिए लोगों को मिलना शुरू किया ताकि जरासीम से बच सके। वो खास किस्म के ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सोता। उसे चेक करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम हर वक्त तैयार रहती, जिनके पास इंसानी ऑर्गन भी मौजूद होते ताकि इमरजेंसी की सूरत के अंदर माइकल जैक्सन को बचा सकें। कई 100 सर्जरीज और एहतियातों के बावजूद भी सिर्फ 45 साल की उम्र के अंदर, यानी इस उम्र के अंदर जिसके अंदर एक आम इंसान भी कुदरती तौर पर नहीं मरता, माइकल जैक्सन काबिल रहम हालत के अंदर इस दुनिया से चला गया। और इसके वो चाहने वाले लोग जो कि इसे देखने के लिए एक वक्त के अंदर तड़पते थे, आज आहिस्ता आहिस्ता इसको भुला चुके हैं, क्योंकि हमेशा के लिए कायम रहने वाली, हमेशा जिंदा रहने वाली, सब कुछ जानने वाली और सबसे ताकतवर ज़ात सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आपने देखा कि कैसे इन लोगों का अंजाम हुआ, कैसे मतलब भाई को चैलेंज करते थे, उसके बाद क्या अंजाम हुआ। जो फेमस लोग थे, चाहे सिंगर हो, चाहे वो है मतलब शिप को बनाने वाले हों, टाइटेनिक को बनाने वाले हों, चाहे वो एक्टर हों, चाहे कोई भी हो, उनका क्या अंजाम हुआ। तो फ्रेंड्स समझ आ गई वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब को पहले ही तो कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो के साथ।